नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज़ में। जैसा कि आप हेडिंग से समझ सकते हैं कि इसमें हमने टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। चलिए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है आपका, भारत के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन एंड जेनॉन। तो आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी ऑप्शन है। क्या है? ऑर्गन। देखिए और भी गैसें हैं जैसे हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये भी गैसें होती हैं। ये कैसी गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें हैं। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो रेडॉन गैस है ना वो क्या है? रेडियोधर्मी है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, चार ऑप्शन है, बढ़ता है, घटता है या दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब क्या है? बढ़ता है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लाल, बैंगनी, पीला या हरा। तो आपका सही जवाब क्या है इसमें? आपका सही जवाब है इसमें आपका बैंगनी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच अगर 7 है तो क्या विलयन क्या होगा? उदासीन। तो सीधा आपका ऑप्शन जो 2 है ये सही है। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, सोना, कोयला, हीरा। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? हीरा है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हीरा है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, धातु और धातु दो चीज़ें होती हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम। और सबसे कठोर अधातु कौन सी है? हीरा। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या कोई नहीं इनमें से। सही जवाब आपका क्या है? जेम्स चैडविक। आपका सी ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए कब की, तो उन्होंने कब की? 1932 में की। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, चलो, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके चार सामने दिए गए हैं, कोबाल्ट, यूरेनियम, सोडियम, फास्फोरस। आपका बी ऑप्शन सही है। क्या है? यूरेनियम। देखिए चट्टान जितनी ही पुरानी होगी तो यूरेनियम कितना उतना ही कम होगा, नई चट्टान में यूरेनियम अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपने पढ़ा होगा, आवर्त सारणी में याद किया होगा। 11 किसका होता है? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम। ठीक है, एक सेकेंड इसको सही से कर देते हैं। किसका होता है? सोडियम, ये नहीं बोलते इसको। 12 किसका होता है? Mg, मैग्नीशियम। और 13 किसका होता है? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आपने पढ़ा होगा, कई इस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए होंगे। तो आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें? सी ऑप्शन है। क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, अगले प्रश्न आपके चलते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आप क्या है? 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न की ओर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और इसमें है कि अगर पूछा जाए एक यूनिट में कितने वाट होते हैं, तो कितने होते हैं? 1000। ठीक है, किलो वाट। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न को चलते हैं, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर उसे 5 मीटर की दूरी तक ले जाने में कितना कार्य हुआ? न्यूमेरिकल है, बेसिक है। क्या है? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा,
W इक्वल टू F इंटू यस फिजिक्स में F क्या है 10 मीटर, यस क्या है मीटर, कितना हो गया आपका 50। ठीक है, ऑप्शन बी सही है आपका। आपका अगला प्रश्न चलते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ए ब्यूटेन, बी अमोनिया, सी फ्रेन या डी कोई नहीं। तो सही जवाब आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन, ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन गैस होती है। अगला प्रश्न आपके चलते हैं कि सबसे बड़ी धातु, भारी धातु कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, ओस्मियम, लोहा, सोना या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब क्या है? ओस्मियम होती है। ठीक है, ओस्मियम। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन पौधों के मटेरियल में किस प्रकार का जीवाश्म ईंधन बनता है? तो भाई ये सभी को पता होगा, इसमें क्या बनता है? कोयला बनता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, किस प्रकार के रेडिएशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी और सबसे कम वेवलेंथ होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपका सही जवाब क्या है इसमें? गामा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? सबको पता है नमक होता है, सामान्य नमक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में अपघटन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये भी होता है अपघटन में, ये भी होता है अपघटन में, ये भी होता है, बट ये नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्युमिनियम? आपका सही जवाब क्या है इसमें? सही जवाब आपका है स्टील है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है आपका कि रिक्टर स्केल से क्या नापते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब कई बार पूछा गया है एग्जाम में। सीधा सीधा आंसर इसका क्या है आपका? भूकंप की तीव्रता। अगले प्रश्न आपका है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या है? बी ऑप्शन, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण सौर किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, देखिए, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? सही जवाब आपका क्या है? ए ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? उसका घट जाएगा। ठीक है ना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, सबको पता उड़ सकते हैं, कैसे उड़ सकते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों उड़ सकते हैं, कैसे उड़ सकते हैं? सही जवाब आपका क्या है इसमें? बी ऑप्शन है, अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, बी ऑप्शन को आप टिक कीजिए, बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सीधा ऑप्शन है आपका, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में, पता होना चाहिए, बॉक्साइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, देखिए, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। आपके यहाँ चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, कुछ टाइम दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, पढ़ लिया होगा उम्मीद करते हैं। तो आपको इसका जवाब भी बता देते हैं। सही जवाब इसका क्या है? ए ऑप्शन है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से जल में क्या होता है? स्थायी कठोरता होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली को हम गर्म करते हैं तो पानी गर्म क्यों हो जाता है, कैसे होता है, किस क्रिया के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है इसमें? चार ऑप्शन आप एक पढ़ लीजिए, चालन, संवहन, विकिरण एंड संघनन। तो आपका सही जवाब है इसमें संवहन, संवहन। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, चलिए, इस शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी? ठीक है, सही जवाब आपका इसमें है आपका सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी
बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना। आपका एग्जाम आने वाला है तो तैयारी अच्छे से करिए। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आपने देखा होगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया है तो आपको याद होना चाहिए, इसका सीधा आंसर याद होना चाहिए, क्या है? टाइलिन। ठीक है, रटा होना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा या सुक्रोज? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप चार कुछ ऑप्शन को पढ़िए। चलिए आपका इसका सही जवाब बता देते हैं आपको, ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? देखिए ये तो सभी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन है, 120/80। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? देखिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो इसका आपका सही जवाब को एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन आप चार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, उसके ऑप्शन भी पढ़ लिए। तो आपको जवाब बता देते हैं, इसका जवाब आपका है सी ऑप्शन है, क्या है? सेरिब्रम। देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करिए, हम आपको आपके लिए उस टॉपिक पे काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव कुछ वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल सके। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो का अच्छा लगा है तो उसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि काफ़ी बंदों को उनकी हेल्प हो सके, है ना। और ये काम करना, ये क्वेश्चन सारे कॉपी में लिख जरूर लेना। चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।